आप सभी को हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक नई व्लॉग में। आज है डे 22 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ को, क्योंकि सबसे पहले उसी का तो एग्जाम लगा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग जो जो एग्जाम्स आएंगे उन सबको टारगेट करेंगे। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं डेली अपनी टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ, फिर बताता हूँ कि भाई हमने अपने 24 आवर्स कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाले बिना किसी क्लिक बैठ के, एक्चुअल में टाइम के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वाईटी ओपन करा और करंट अफेयर्स की क्लास लेने बैठ गया। करंट अफेयर्स में डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ, उसके बाद फिर मंथली करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ और हम लोग आशीष सर से पढ़ते हैं। अगर आप टाइम देख सकते हैं तो देख लीजिए 7:40 हो रहे हैं और बस हमारा करंट अफेयर्स जो डन होने वाला है। इसके बाद फिर हम लोग लेके बैठेंगे इंग्लिश का एडिटोरियल। अगर हम एडिटोरियल की बात करते हैं तो वो अनुभव सर से लेता हूँ, जो कि अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं और ये वाईटी पर आता है। एडिटोरियल में अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो ना कि वो निमिषा मैम का लेना चाहिए या अनुभव सर का लेना चाहिए, तो मैं आपको एक छोटी सी राय दूंगा कि आप एक काम करो, एक दिन दोनों लोगों का एडिटोरियल लो और जिसका एडिटोरियल आपको बढ़िया से समझ आता है उसका लेना स्टार्ट कर दो। क्यों चक्कर में पड़े हो। और आप समय देख सकते हैं अभी 9:12 हो रहे हैं और जस्ट हमारा अभी एडिटोरियल डन हुआ है। तो जस्ट अभी करंट अफेयर्स और एडिटोरियल डन करा है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं पूजा करने, और पूजा करने के बाद फिर हम लोग क्या लेके बैठेंगे, फिर हम लोग रीजनिंग लेके बैठेंगे। ठीक है। तो फटाफट से मैंने जाके पूजा करी और पूजा करने के बाद फिर कुछ हल्का सा खाया था। उसके बाद अब हम लोग लेके बैठेंगे रीजनिंग। अगर आप समय देखना चाहेंगे तो देख लीजिए 10:25 हो रहे हैं और हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे में सारा कुछ डन कर दिया। उसके बाद फिर मैं रीजनिंग की सबसे पहले मैंने रैंक फाइल खोली और उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चंस करे। मिसलेनियस की बात करी जाए तो अपने वही 30 से 35 क्वेश्चंस मिसलेनियस के झटकाओ और उसके बाद कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पजल सॉल्व करने का ट्राई करो और सिटिंग अरेंजमेंट भी सॉल्व करो। उसके बाद फिर एक चीज़ और ट्राई करो कि धीरे धीरे ना जो मेंस के टॉपिक हैं उनका कॉन्सेप्ट बिल्ड करो और उनके क्वेश्चंस को ट्राई करो। क्योंकि ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ, देखो इंग्लिश रहा या क्वांट्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि आपका मेंस में सिर्फ केवल लेवल चेंज होता है, लेकिन रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि टॉपिक ही चेंज हो जाते हैं। जैसे मशीन इनपुट है, डीएस है और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। तो इसके चक्कर में आपको उन टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे आप समय देख रहे हैं 1 बज चुका है। जैसे कि मेरे प्यारे भाइयों को ये भी जानना था कि भाई मैं क्लिक बैट तो नहीं खेलता हूँ कि बस 24 आवर्स डाल दिए। काफ़ी सुनो, मतलब हर तरीके के मैसेज आते हैं। जस्ट अभी मैंने देखा तो फिर मैंने कहा लो भाई टाइम दिखाना शुरू कर देता हूँ। वैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो टाइम दिखाकर ही स्टार्ट करी थी और सारी वीडियोज़ों में टाइम दिखाता ही हूँ। टाइम मैटर नहीं करता मेरे भाई, मैटर ये करता है कि आप पढ़ो यार। मैं तो पढ़ ही रहा हूँ भाई, मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा यार। तो पढ़ो भाई आराम से। तो जैसा टाइम देखा आपने 1:13 हो रहे हैं। तो अभी जस्ट हम लोगों ने रीजनिंग डन करी है। रीजनिंग में रैंक फाइल से क्वेश्चंस करे थे, कुछ बुक से भी क्वेश्चंस करे थे। अब हम लोग क्वांट्स लेके बैठते हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे तक क्वांट्स लेके बैठेंगे। और एक और चीज़, बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। हमेशा ट्राई किया करो, आप लैपटॉप में पढ़ते हो या फिर आप टैबलेट में पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, जिस टाइम आप पढ़ने बैठो ना, जिस टाइम आप पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ उस टाइम टाइमर लगा दिया करो। और बस ध्यान रखा करो कि ये टाइमर जब तक चलेगा तब तक मैं फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और उस टाइमर को जैसे ही ओवर किया करो, उस टाइम को लिखा करो, पूरा दिन ऐसे किया करो, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपने प्रोडक्टिविटी कितनी निकाली। हमें ये लगता है अरे 6 बजे से तो बैठा था यार, 9 बजे तक पढ़ रहा था ना, बीच में फ़ोन भी यूज़ करा यार आपने। प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए टाइमर बहुत ज़रूरी है, टाइमर लगाया करो। ठीक है। तो हम लोग क्वांट्स करते हैं और क्वांट्स करने के बाद ऑलमोस्ट 2 घंटे का टाइमर लगाऊंगा मैं। 2 घंटे क्वांट्स की प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद फिर मैं लेके बैठूंगा इंग्लिश। ठीक है। तो इसी के साथ मैंने क्वांट्स में भी अपना रैंक फाइल खोली और उससे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिए। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे ऑलमोस्ट इसमें 20 से 25 क्वेश्चंस तो मिसलेनियस के दे रखे थे और उसके बाद फिर अपना अर्थमेटिक है और डीआई है। डीआई इसमें 2 से 3 सेट ही होते हैं, तो डीआई तो मेरे को फिर बाद में लगानी पड़ती है आशीष सर की जो डीआई 360 वाली बुक है उससे। और ध्यान रखना कि अभी साथ के साथ डीआई ज़रूर लेके चलना। एक्चुअल में क्या है ना कि लोग ये करते हैं कि पहले स्पीड मैथ्स अच्छे से कर लें, फिर अर्थमेटिक कर लें, उसके बाद डीआई पे जंप करते हैं। ना क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा, फिर मेंस की भी तैयारी करनी है ना आपको। तो ध्यान रखना कि डीआई हमेशा साथ लेके चलना। तो जैसे मेरे रैंक फाइल के क्वेश्चंस डन हुए उसके बाद फिर मैंने बुक खोली थी और बुक से भी थोड़े से क्वेश्चंस लगाए थे। और हाँ, एक चीज़ मैंने जो आपको बताई हुई चीज़ हमेशा याद रखना कि हमेशा जब भी ये चीज़ें सॉल्व करने बैठो तो टाइमर लगा के बैठा करो, जिससे कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी का आइडिया अच्छे से लगता रहे। तो जस्ट अभी हम लोगों ने क्वांट्स डन करी है, हम लोग इंग्लिश लेके बैठते हैं। इंग्लिश में हम लोग फाउंडेशन कर रहे हैं और फाउंडेशन की क्लास ओवर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं वाईटी से करता हूँ, उसके बाद बुक से भी करता हूँ। बुक से हमारे पास इंग्लिश ग्रंथ जो कि निमिषा मैम की, उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि एक्चुअल में एट द एंड काम तो क्वेश्चंस ही आएंगे आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ग्रामर पढ़ना जरूरी है, बट एट द एंड क्वेश्चन से ही पाला पड़ेगा। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहो। ठीक है। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले अपना फाउंडेशन की क्लास ओवर करी, उसके बाद फिर अपना लेके बैठ गए नोट्स। नोट्स को एक बार रिवाइज करा और उसके बाद फिर इंग्लिश एज की पीडीएफ खोली
जिसमें से सबसे पहले मैंने एक आरसी लगाया और आरसी सॉल्व करने के बाद फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेसिकली इसलिए करता हूँ क्योंकि जिससे कि ऐसा ना हो कि हम केवल ग्रामर ही पढ़ते रह जाएं और क्वेश्चंस में हमारी कमांड ही ना बन पाए। इतना करने के बाद फिर मैंने वाईटी ओपन करा। वाईटी पे अनुभव सर का जो आगाज़ सीरीज चल रही थी वो ओपन करी और उसके क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करा। आगाज़ सीरीज में बात करी जाए तो हमारा टेंस और क्लोज टेस्ट चल रहा है अभी, जो कि सर बिल्कुल बेसिक से उठाकर और एकदम टॉप नॉच तक लेके जा रहे हैं। तो उसकी क्लास लगाई और उस क्लास को जैसे ही कंप्लीट किया उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो लिया था। जो टाइम हो लिया था वो टाइम भी आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ, देख लो। और इस टाइम के बाद फिर अब हम लोगों का काम ये था कि थोड़ी देर रेस्ट करना, कुछ खाना, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठना। जैसा कि आप समय देख रहे हैं 6:17 हो रहे हैं। जस्ट अभी हम लोगों ने इंग्लिश डन करी है। अब सबसे पहले चल के पूजा करते हैं, उसके बाद कुछ खाना खाते हैं, फिर रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स और वोकैब का, और उसके बाद फिर हम लोग लेके बैठेंगे क्या, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में क्लास लेंगे पजल्स की। आप लोग काफ़ी दिनों से एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैं कभी कभी तो छत पे चला जाता हूँ रिवीजन करने और कभी कभी नहीं जा पाता हूँ। जैसे आज मैं नीचे ही बैठ गया था, लैपटॉप खोल के मैंने कहा ला भाई पीडीएफ ओपन करी, उसके बाद फिर उससे रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने वही वोकैब की पीडीएफ ओपन करी और उससे भी रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इन दोनों का रिवीजन कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना जनरल अवेयरनेस निकाल लेते हैं। जनरल अवेयरनेस खोली, कुछ करेक्शंस थे वो देखे, उनको करने के बाद फिर मैं उसकी भी पीडीएफ निकाल के उसको भी रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखो जनरल अवेयरनेस ना मर्जी है आपकी, आपको टाइम देना है दो, नहीं देना है बिल्कुल मत दो। एट द एंड पता है मैं बता रहा हूँ आप क्या बोलोगे, एट द एंड ये बोलोगे यार वो भी पढ़ लेता तो ज़्यादा ठीक रहता। क्योंकि देखो मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ आपको, जो सब कर रहे हैं वो तो करो, कुछ अलग हटके भी करो। क्योंकि मेरे को एक इंसान ने बड़ी अच्छी बात बताई कि देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्वांट्स रीजनिंग सब कर लेते हैं भाई, इंग्लिश जीए और सीए इनसे हर बंदा बचना चाहता है, तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि आपको अगर आगे निकलना है तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना। अब जो सब लोग कर रहे हैं वही सेम चीज़ आप भी करोगे तो फिर तो वही बात आ गई ना, आप भी तो उन्हीं की लाइन में वहीं पे खड़े हो। आगे निकलना है तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो इसी वजह से जीए पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट करो। उसके बाद ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि हमारे 8:30 बज चुके थे करते करते। उसके बाद अब बारी है हमारी रीजनिंग को उठानी। रीजनिंग में भी सेम सीन हो रखा है, अभी मैंने मेंस की क्लास उठाई है और मेंस के पजल्स लगाना स्टार्ट करें। रीज़न ये है कि मैंने आज जो नए वाला बैच उठाया है इसमें देखो कोई ऐसा तो मेरे को है नहीं कि फाउंडेशन लेके चलना है, एक एक क्लास करनी है मेरे को ना। मेरे को केवल इतना करना है कि जिस भी टॉपिक में, जिस भी पजल का जो भी सेगमेंट है इसमें मेरे को दिक्कत आ रही है, इसमें मेरी ग्रिप नहीं बन रही है, बस मेरे को उसको मजबूत करना है। वही मैंने सेम सीन कर रखा है, मैंने सिलेक्शन बेस्ड पजल उठाया और बस उसको ढंग से रगड़ना स्टार्ट कर दिया। अब रैंक फाइल में ये सिस्टम नहीं है, ये सिलेक्शन बेस्ड पजल और ये सब निकालना, तो इसके लिए तो हमें बुक का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो बस मैंने बुक उठाई और उससे लगाना स्टार्ट कर दिया। और देखो जो भी लोग ये राय देते हैं ना कि बुक की कोई नीड नहीं है, थोड़ा सा सोच लेना भाई, ऐसी उल्टी सी राय मत दो प्लीज़। आप टाइम देख रहे हैं 9:47 हो रहे हैं, और जस्ट अब मैं क्वांट्स लेके बैठूंगा। क्वांट्स में सीन ऐसा है कि जो मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स प्री कर रखे हैं उनके मेंस के क्वेश्चंस लगाने का ट्राई करूंगा। कुछ डीआई भी सॉल्व करूंगा मेंस की, क्योंकि साथ के साथ आपको पता है हम प्री के साथ मेंस लेके चल रहे हैं। और अभी जस्ट मैंने क्या कंप्लीट करा वो बता देता हूँ। मैंने रीजनिंग में दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट देखो। एक्चुअल में मैंने फाउंडेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा था, तो अभी सीन ऐसा है कि देखो रीजनिंग में ये 2025 का बैच है चैंपियंस का, जिसमें कि अभी ब्लड रिलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जैसे ही ब्लड रिलेशन स्टार्ट होगा, अभी इसकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, मैं ब्लड रिलेशन लेना स्टार्ट करूंगा। और अब इसमें जो पजल्स चल रहे हैं ना, तो इनमें जिन जिन पजल्स में मेरे को दिक्कत आ रही है, जैसे ये सारे मेंस लेवल के पजल है, आप देख सकते हो मेंस लिखा हुआ है, तो जिन जिन पजल्स में मेरे को दिक्कत आ रही है उनकी मैं क्लासेस ले लेता हूँ। बाकी फिर सेल्फ प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, उसके सिवा और कुछ नहीं कर रहा। यहीं पे अगर इंग्लिश की बात करी जाए तो इंग्लिश में तो हमारा फाउंडेशन चल ही रहा है, और उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। मैं आपको भी यही राय दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि फाउंडेशन के साथ साथ अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी क्वेश्चंस पे भी ग्रिप अच्छी बन जाएगी। बाकी अगर हम क्वांट्स की बात करते हैं तो क्वांट्स में हम बहुत अच्छे फ्लो में चल रहे हैं, क्योंकि हम डीआई भी साथ लेके चल रहे हैं। केवल अर्थमेटिक जो हमारा वीक पोर्शन है उसको हम दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं बस। और एक और चीज़, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ फिर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे, मैं बताता हूँ। जो कंप्यूटर की बात थी, तो कंप्यूटर मैं स्टार्ट करूँगा अरोरा एजुकेटर से, जो सचिन अरोरा सर हैं वहाँ से। उनका 500 रुपीज़ का एक बैच है, उसको परचेज़ करूँगा मैं, और उसी में से ही कंप्यूटर स्टार्ट करूँगा। मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, मैं जून में स्टार्ट करूँगा कंप्यूटर। उसका रीज़न ये है कि मेरे अभी 14 मई से 27 मई तक मेरे लॉ के एग्ज़ाम चलेंगे। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा। पर आपको अगर जानना था कि हाँ मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से स्टार्ट कर देना। बाकी आप क्वांट्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। क्वांट्स की बात करें तो सीन ऐसा है कि क्वांट से हर बंदा बचना चाहता है, लेकिन मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि जितना ज़्यादा क्वांट्स पे जिस बंदे ने टाइम दिया उसकी उतनी इंप्रूव हुई। मैंने भी जस्ट अभी यही काम किया, जो जो हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे उनके मेंस के क्वेश्चंस को करना ट्राई करा। पता है मेरे को यार नहीं बनेंगे, मैं जानता हूँ नहीं बनेंगे, लेकिन लैंग्वेज से तो फ्रेंडली होना पड़ेगा ना मेरे को, लैंग्वेज तो समझनी पड़ेगी ना मेरे को।
तो बस मैं वही कर रहा हूँ यार। मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि भाई मैं इतना बड़ा धुरंधर हूँ जो मैं क्वेश्चंस लगा ले रहा हूँ। तो ये रहा आज की टू डू लिस्ट का तामझाम 12 मई 2025। चलो, तो आज की बात करते हैं। एक्चुअल में ये टू डू लिस्ट मेरी है ना, मैं आपको कभी सजेस्ट करता हूँ कि मेरी टू डू लिस्ट को फॉलो करो, केवल अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। केवल मैं आपको वो शेयर करता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं कोई एजुकेटर तो हूँ नहीं, मैं खुद अभी यार पढ़ रहा हूँ यार। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बस पढ़ते रहो यार, मतलब कि अपनी चीज़ों पे अपने आप में पॉलिश करो, बस पढ़ते रहो। देखो हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, हाँ कर लिया, 1 घंटा लगा उसमें, एडिटोरियल में 1 घंटा लगा, जी हाँ वही मैंने बताया। वायरल मैथ्स ऐड कर लेना गाइस। इंग्लिश फाउंडेशन क्लास 1 घंटा, डन। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 1 घंटा, डन। ठीक है, यहाँ 2 घंटे, यहाँ 2 घंटे, हम 4 घंटे यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं नीचे। ये मैं डेली आपको बताता हूँ कि रीजनिंग में 30 से 35 क्वेश्चन मिसलेनियस, 8 से 10 सेट पजल, सेटिंग अरेंजमेंट और मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इसमें 2 घंटे आप लेके चलो, 2 घंटे से कम टाइम मत देना, टाइमर के साथ। सेम यही चीज़ इसमें भी 2 घंटे। अब आप यहाँ देख सकते हो 4 और 4 8 घंटे आपके यहाँ यूटिलाइज हो गए। अब पेड क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पे लेनी है, सीए और जीए की। मंथली सीए लो और जनरल अवेयरनेस लो, 1.5 घंटा यहाँ। अगर आप ऑन एवरेज देखोगे ना तो 9 घंटे 30 मिनट आप यहाँ पे यूटिलाइज कर चुके हो। इतना आपको कभी स्किप नहीं करना है, कभी नहीं। उसके बाद 30 मिनट जनरल अवेयरनेस को देना, ये मर्जी है, दो मत दो, आपके लिए फायदा है, दोगे तो आगे लाइफ में, आगे इंटरव्यू में फायदा होगा, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। डेली क्विजेज अटेम्प्ट करो, मर्जी है भाई। मैंने जनरल अवेयरनेस करा, डेली क्विजेज नहीं करे, ठीक है। उसके बाद मेंस की क्लासेस, ये भी मर्जी है यार, मैंने तो खैर ली थी, आपकी मर्जी, लो मत लो, क्या है, बाद में लेनी पड़ेगी और क्या होगा। मेंस की क्लासेस में 1.5 घंटा कम से कम लगता ही लगता है। उसके बाद सेक्शनल मॉक, ये तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल दोगे, कम से कम वीक में 2 बार दो। रिवीजन करो 30 मिनट, ये मत छोड़ना। वो कैब का और सीए का रिवीजन ये मत छोड़ना। तो देखो 9.5 घंटे यहाँ पे। उसके बाद 1 घंटा आपका इसमें लगेगा जनरल अवेयरनेस रिवीजन करने में और डेली क्विजेज में, ये मर्जी है, दो या मत दो, आपकी मर्जी है। 1.5 घंटा आपकी मेंस की क्लासेस में लगेगा, 11 घंटे हो गए, 9:30 और 1.5 घंटा, 11 घंटे। 30 मिनट सेक्शनल मॉक, 11.5 घंटे और 30 मिनट, ये टोटल आपका 12 आवर्स का ये रहा शेड्यूल। अब 12 आवर्स में आपका मन है ये 1 घंटा ऐड करने का तो करो, नहीं मन है तो मत करो। ये 12 आवर्स तो आपको प्रोडक्टिविटी से निकालने ही पड़ेंगे, इसमें आप कोई भी कुताही नहीं बरत सकते, और बरतते हो तो फिर आप अपने फ्यूचर के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो ये रही हमारी टू डू लिस्ट और ये रहा हमारा सारा मटेरियल। कंप्यूटर के लिए मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, तो अब उसके लिए अपना टाइम एडजस्ट करना स्टार्ट कर दो। तो आपने टू डू लिस्ट देख ली कैसे हमने उसको कंप्लीट करा था, और आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी क्वेरी हो तो मैंने टेलीग्राम चैनल भी पिन कर रखा है। टेलीग्राम पे मैंने प्रॉपर अपना हैंडल तक डाल रखा है कि भाई आप मेरे को प्राइवेट भी मैसेज कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आराम से मैसेज कर देना। अगर आपको लग रहा है कि कभी कभार ऐसा होता है ना, यूट्यूब की कमेंट्स में नहीं देख पाता हूँ, तो मैं पर्सनल टेलीग्राम तक डाल रखा है, भाई आप वहाँ पे मेरे को कमेंट कर दो, मैं वहाँ पे पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और हर हर महादेव।